अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीअ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब की ये मुश्तरक खुशनसीबी है कि हम सब मज़हर सरकार मुफ्ती आज़म मखदूमुल मशाइख पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रत आशिक़े गौस ख्वाजा सुल्तानुल मुनाज़िरीन खलीफ़े सरकार मुफ्ती आज़म शागिर्दे मुहद्दिसे बिजनूरी अल्लामा बिजनूरी साहब हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद रजब अली क़ादरी अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्स पाक में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। इसी मौके पर सरकार मुफ्ती आज़म की दुआ और हज़रत अल्लामा मुफ्ती नानपारा की मेहनतों का नतीजा दारुल उलूम जामिया आलिया मुस्तफ़विया मदरसा अज़ीज़ुल उलूम का सालाना जलसे दस्तारबंदी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल पहले जिस मदरसे की बुनियाद 70 साल हाँ मैंने तकरीबन 70 साल पहले मुसलमानों की इल्मी प्यास बुझाने के लिए मदरसा अज़ीज़ुल उलूम की जो बुनियाद रखी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने मज़ार में रूहे मुफ्ती नानपारा खुश होगी, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 आलिम दीन और 12 हुफ़ाज़ 9 कुर्रा कुल मिलाकर के 34 तलबा मदरसा अज़ीज़ुल उलूम से कौम के हवाले किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मदरसे से फारिग होने वाले तमाम हुफ़ाज़ व कुर्रा उलमा को दीन का सच्चा पक्का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। हमारे स्टेज पर हमारे मदरसा अज़ीज़ुल उलूम को बेपनाह मेहनतों के बाद इस शानदार पैमाने पर खड़े करने वाले हमारे करम फरमा मोहसिन व मुशफ़ीक़ पीरे तरीक़त खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत व मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना शाह
कारी मोहम्मद हुसैन रजा कादरी साहब, मोहतमिम मदरसा अज़ुल्लूम, नायब सज्जादा नशीन खानकाह आलिया रजबिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ रखते हैं। और मुफ्ती नानपारा के नबीरा, उनके लायक व फाइक पोते और बेपनाह सलाहियतों के मालिक ज़ी इस्तेदाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद रजा साहब भी तशरीफ रखते हैं। हमारे दारुल के तमाम उलमा खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहब, हज़रत अल्लामा अलीमुल्लाह साहब और दीगर हजरात भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरात, मैं कोई बाहर से आया हुआ मुकर्रिर नहीं हूँ। हम लोगों की यहाँ दावत है, हम ही मेज़बान हैं और हम ही मेहमान हैं। मैं मदरसा अज़ीज़ुल उलूम का खादिम हूँ। मुझे हुक्म मिला हजरत मोहतमिम साहब का कि आप थोड़ी देर बयान कर दीजिए। मैं इस लायक कहा कि मैं आप हजरात की इल्मी प्यास को बुझा सकूं, मगर जिस लायक भी अल्लाह ने मुझे बनाया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और चंद लम्हों के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तवज्जो से सुन रहे हैं आप लोग, बहुत खामोशी से समात फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। बोलो सुभान अल्लाह। इस आयत में हमें तीन तरह की फरमा बरदारी करने का हुक्म मिला है। अल्लाह की फरमा बरदारी, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी और उलुल अम्र की फरमा बरदारी करने का हुक्म मेरा रब फरमा रहा है। आप हजरात बखूबी जानते होंगे, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, इसको समझने में भी आपको मुश्किल नहीं हो रही होगी। रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, इसको भी आप समझ रहे होंगे। लेकिन उलुल अम्र कौन है? हजरात, अगर तफसीर की गहराइयों में जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त चाहिए और मैं इतना बड़ा मुहद्दिस भी नहीं, मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। इमाम राजी का एक कौल मेरे सामने है। इमाम राजी फरमाते हैं, उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल हैं। तो आयत का तर्जुमा ये होगा, ए ईमान वालों, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और तुम में जो बाअमल उलमा हैं उनकी फरमा बरदारी करो। इस आयत में हमें अल्लाह अपनी फरमा बरदारी का हुक्म दे रहा है, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी का हुक्म दे रहा है और बाअमल उलमा की फरमा बरदारी का हमें हुक्म मिल रहा है। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर जरूरी और वाजिब और फर्ज है। यानी अगर हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो नमाज के तमाम मसाइल का जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो जिस शोबे में बिजनेस करते हैं उस शोबे के तमाम मसाइल को जानना जरूरी है। अगर हम कपड़ा बेचते हैं तो हमें कपड़े के खरीद और फरोख्त के तमाम मसाइल का इल्म होना चाहिए। जब हम पर ज़कात फर्ज हो गई तो हमें ज़कात के मसाइल मालूम होना चाहिए। जब हम पर हज फर्ज हो गया तो हमें हज के मसाइल का इल्म होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब एक बात अर्ज करने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। आज हमारी कौम जो ज़वाल पजीर है, आज हमारी कौम जो जिल्लत और रुसवाई हमारा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वाहिद वजह यह है कि न हमने अल्लाह की फरमा बरदारी पर अमल किया, न हमने रसूलुल्लाह का कहना माना और न बाअमल उलमा की सोहबत मैसर हुई है। वो बाअमल उलमा के जिनकी सोहबत हमें अल्लाह और उसके रसूल का मुती व फरमा बरदार बना देती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सहाबी हैं हजरत उमर बिन खत्ताब, जो खलीफा दोम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं,
उन्होंने हजरत काब से पूछा था, ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया, आलिम वो है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करे, यानी इल्म अच्छा हो तो अमल भी अच्छा हो, यह आलिम की तारीफ है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने हजरत काब से पूछा, ए सहाबी रसूल, वो कौन सा अमल है, वो कौन सी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब ने फरमाया, लालच। लालच ये वो बुरी बला है जो एक आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को निकाल दिया करती है, इल्म की रोशनी को खत्म कर दिया करती है। हजरात, अब आलिम तो बहुत बने घूम रहे हैं, बहुत बहुत बड़े अल्लामा मौलाना हैं, लेकिन आओ फैसला करो हदीस रसूल की रोशनी में। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। आका फरमाते हैं, खबरदार, दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए बाअमल हैं, उलमाए खैर हैं, और इस सारी दुनिया के सबसे जो बुरे लोग हैं, यानी बुरों में जो सबसे बुरे हैं वो उलमाए शर है, उलमाए सू है, बदअकीदा उलमा है। हजरात, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? आप कैसे जानेंगे कि किस आलिम की सोहबत इख्तियार की जाए और किस से बचा जाए? हजरात, तो इसको समझने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आलिम जो आपको रसूलुल्लाह का मुतियो फरमा बरदार बना दे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। और जिस आलिम की सोहबत हमारे दिलों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दूर कर दे, वो आलिम शर है। जिस आलिम का वजूद हमें मस्जिद का नमाजी बना दे, वो आलिम खैर है। और जिस मौलवी का वजूद हमारी औलाद को मस्जिदों से दूर कर दे, वो आलिम शर है। वो आलिम जो हमारे बच्चों के मुंह से शराब के जाम को दूर कर दे, वो आलिम खैर है। और जो मौलवी हमारे बच्चों को शराब का आदी बना दे, वो आलिम शर है। जो मौलवी हमें रसूलुल्लाह का मिलाद खां बना दे, वो आलिम खैर है। और जो रसूलुल्लाह की मिलाद से हमें नफरत दिलाए, वो आलिम शर है। और जरा तवज्जो से क्लियर अर्ज कर दूं, हजरात, जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, तो वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूलुल्लाह कहना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम दो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह पर खड़े होके सलातो सलाम पढ़ना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये सलाम सिखाए, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो आलिम खैर है। अलगर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल का चिराग बुझा दे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम दीन हर मुसलमान के सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुफ्ती नानपारा, तालीमात आला हजरत खानकाहे कादरिया रज़विया नानपारा शरीफ। हमने इसलिए इमाम अहमद रजा का दामन थामा है। थोड़ा सा इको कम कर दो।
इको कम करके आवाज साफ कर दो, ठीक है। हमने इसलिए इमाम अहमद रजा का दामन थामा है कि उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी कर, हमें सुन्नियत के नशो इशाद के लिए जी जान लगाना होगा। और बहुत लंबी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, मगर जरा 10 का नोट एक मिसाल के जरिए से आपको वाज़ेह करना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में भारत की सबसे ज्यादा दौड़ती हुई करेंसी है, इसे हम 10 का नोट कहते हैं। ये देखिए बना है 1, उसके बाद 0, हम इसे 10 कहते हैं। इसी पर 1 0 और लगा दो, माल हो गया 100 रुपया। 1 0 और लगा दो, माल बना 1000 रुपया। 1 0 और लगा दो, माल बना 10,000 रुपया। उसी पर 1 0 और लगा दो, माल कितना बना? 1 लाख। जरा हिसाब किताब अच्छा रखिएगा ताकि सुनने में लज्जत महसूस हो, आपको सुनने में लज्जत महसूस हो और मुझे दिल जमगी के साथ सुनाने का मौका मिले। हजरात, इस इकाई के साथ 1 0 है तो 10 है, 0 और बढ़ा दो तो 100 है। 1 और 0 लगा दो, माल बनेगा 1000। 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 10,000। 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 1 लाख। अब मुझे आप बताइए, इस 1 को हटा दो, अब कितना बचा? 0 0 0 0। चाहे बहराइच तक 0 लगाते रहिए, फिर भी लगाते रहिए, फिर भी 0 रहोगे, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो रुकू कबूल है, अगर ईमान है तो सजदा कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसे आलिमों के पीछे पीछे चलिए। लोग हमें मुशरिक कहते हैं, मगर चंद दिन पहले समझ गए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौलवी साहब को, जो कह रहे थे अल्लाह और ओम एक ही है। मैं मुसलमान होने के नाते बताना चाहता हूं, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद। अल्लाह का अगर कोई किसी को शरीक मानता है तो यह कुफ्र है। उन मौलवी साहब को यह होश होना चाहिए कि उनके इस बयान से न सुन्नी खुश है न दूसरे धर्म। इसलिए ऐसे आलिमों के पीछे चलिए जो आलिम आपको अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर ले चले। थोड़ा सा इको बंद करेंगे, आवाज तेज करेंगे, जरा ज़हनों को करीब फरमाए। आज हमारी कौम का उलमा से दूरी का नतीजा यह है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं। कितने? 3 से 4%। जिस कौम में 96% बेपढ़े लिखे हो और सिर्फ 4% पढ़े लिखे हो, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सबसे ज्यादा अगर किसी दीन में, किसी धर्म में तालीम पर जोर दिया गया है तो उसका नाम है इस्लाम। मगर अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ रहा है, आज कलमा पढ़ने वाले ही तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। हत्ता के जो यहाँ की सबसे निचली बिरादरी कहलाती है उससे भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं मुसलमान तालीम के मामले में। अब गौर फरमाएं, हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही उतरी, तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर पहली वही नाजिल हुई है जिसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। जी हाँ,
ये पहली वही नाजिल हुई है जिसमें पढ़ने का भी जिक्र है और कलम का भी जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्के से ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। अपने नबी की इल्म से मोहब्बत देखो, गौर से सुनिएगा। जंग बदर के मौके पर बहुत सारे मुशरिकीन को मार डाल दिया गया और बहुत सारे मुशरिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाह के नबी ने पूछा हजरत उमर से, उमर ये जो मुशरिक गिरफ्तार होकर के आए हैं इनके बारे में आपकी राय क्या है? तो तेवर उमर तो आप जानते हैं, नबी के सच्चे आशिक, उन्हें मालूम था कि मुशरिकीन ने नबी पर कितना जुल्म किया है। ज़बान उमर खुली तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जितने गिरफ्तार हुए हैं इनका सबका सर कलम कर दिया जाए, सबको मार डाल दिया जाए। गौर करिएगा। लेकिन मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर आप बताओ इनके साथ क्या सुलूक किया जाए? तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये ले दे के अपने ही कबीले के लोग हैं, या रसूल अल्लाह इन्हें मारा ना जाए बल्कि इनमें जो फिदिया देने के लायक है उनसे फिदिया ले लिया जाए, कुछ पैसा ले लिया जाए और उसके बाद उन्हें रिहाई बख्श दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये राय हमारे नबी को पसंद आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुश्रिकीन फिदिया देने के लायक थे उनसे जुर्माना लिया, फिदिया कबूल फरमाया और उन्हें रिहा कर दिया। अब कुछ मुश्रिकीन ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे मगर उनके पास पैसा नहीं था कि फिदिया देकर रिहाई हासिल कर लें। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुशरिक पढ़े लिखे हैं और वो फिदिया नहीं अदा कर सकते, उनकी ये जिम्मेदारी है कि एक एक मुशरिक मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ा दे और रिहाई का परवाना हासिल कर ले। एक एक मुशरिक मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाए और रिहाई हासिल कर ले। यह है आपके नबी का, हमारे नबी का इल्म, हमारे नबी के इल्म से मोहब्बत। अल्लाह के नबी के एक सहाबी कहते हैं, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। तो क्या जिस दौर में नबी के सहाबी कह रहे हैं, क्या चाइना में बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, वहां कॉलेजेस थे, वहां स्कूल्स थे? वजह यह नहीं है, वजह यह है कि अरब की जमीन से चाइना का सफर बड़ा मुश्किल था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चाहे अपनी जिंदगी में जितनी भी तकलीफ परेशानी बर्दाश्त कर, इधर सुनिए सब लोग। अभी एक कुत्ता आया है और हमारे कुछ भाई उसको मार रहे हैं। हाँ, ना मारे। और घरों में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठा के कुत्ते की टांग पर मारते हैं और पूरी जिंदगी के लिए उसे बिल्कुल माजूर कर देते हैं। अब आप सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में से एक औरत थी, बुखारी शरीफ की हदीस है कि पिछली उम्मतों में से एक औरत थी। उस औरत ने देखा कि कुएं के करीब में कुत्ता प्यासा पड़ा हुआ है, भूखा प्यासा। अल्लाह ने उस औरत को तौफीक नसीब फरमाई और उसने अपना दुपट्टा उतार कर उसको उसमें जूता बांधकर और उसको कुएं के नीचे डाल दिया और कुएं से पानी भरा और उस कुत्ते को जो भूखा प्यासा था उसे पिलाया। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तो क्या उस औरत की बख्शिश हो जाएगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसने कुत्ते के साथ अच्छा सलूक किया था, मेरे रब उसको बख्श देगा, ये मुझे उम्मीद है। नबी सब शबे मेराज तशरीफ ले गए तो देखा कि कुछ औरतों के मुंह को बिल्ली नोच रही है, खा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये क्या हो रहा है?
हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बिल्ली जिस औरत के मुंह को नोच रही है, ये बिल्ली इसी औरत की थी और ये दुनिया में इसे भूखा प्यासा रखती थी, मारती थी, आज ये अपना बदला ले रही है। इसलिए नबी के गुलामों, नबी की उम्मत में हो, इंसान तो दूर की बात है, जानवरों पर भी तरस खाओ। जानवरों को मारना पीटना छोड़ दो, ताकि जानवरों को भी महसूस होना चाहिए कि मेरी एक मुसलमान से मुलाकात हुई थी, मेरे करीब से एक मुसलमान गुजरा है। हजरात जरा सहनों को करीब फरमाएं। तो चाइना में बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे। ऐसा नहीं है, चाइना में उस वक्त बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज भी नहीं थी, कॉलेजेस भी नहीं थे, स्कूल्स भी नहीं थे। वजह यह है अल्लाह के नबी के फरमाने की, चाइना का सफर करो, चाहे जितनी दुश्वारी भी पेश आ जाए, मगर इल्म हासिल कर लो। हजरात, लेकिन आज मुसलमानों में दो तरह के लोग हैं, तवज्जो चाहूंगा, दो तरह के लोग हैं मुसलमानों में। एक तो वो गरीब हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में छोड़कर जाते हैं ताकि हमारा बच्चा आलिम बने, हमारा बच्चा कारी बने, हमारा बच्चा आलिम बने, कारी बने और हमारा बच्चा दीन का मुबल्लिग बने। और एक मुसलमानों का गिरोह वो है जो अपनी शान के खिलाफ भेज समझता है इन मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसी अमीर से कहो कि आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, तो आज का अमीर कहता है मौलाना साहब, अगर हम अपने बच्चों को मदरसे में भेज देंगे तो हमारा बच्चा पेट कैसे पालेगा, हमारा बच्चा अपने बच्चों को अच्छी तालीम कैसे दे सकेगा। ये एक आम ख्याल है जो लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है। और हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले, इंजीनियर्स बनने वाले, डॉक्टर्स बनने वाले, मास्टर्स बनने वाले, हमारी ये तलबा, हमारी कौम के बच्चे भी ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा हिंदी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा साइंस की मुखालफत करते हैं। मेरी कौम के जिम्मेदारों, मैं तुम्हें भरोसा देना चाहता हूँ, तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमें इंग्लिश से कोई चिढ़ नहीं है, हमें हिंदी से कोई परेशानी नहीं है, हमें जदीद टेक्नोलॉजी से कोई परेशानी नहीं है। बल्कि मेरी सोच तो ये है कि हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, और हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूँ मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बातें आपकी समझ में आ रही हैं या बंद कर दूं? बोलो भाई। अब जरा एक हदीस शरीफ सुन लो जो पूरे जलसे का निचोड़ है। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। यह हदीस नहीं, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जो इंसान जहां खड़ा है या बैठा है अपनी उसी जगह पर खड़े रहें या बैठे रहें। कारी साहब आओ। इजाजत है आप लोगों की बयान कर दो हदीस शरीफ। देखिए गौर से सुनिए, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। नाम है रावी का हजरत कसीर इब्ने कैस। हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं कि मैं एक बार हजरत अबू दरदा के साथ दमिश्क की मस्जिद में था। हम बैठे हुए थे हजरत अबू दरदा के साथ। इतने में एक साहब आए और उन्होंने कहा कि ए साहबी रसूल अबू दरदा, मैं शहर नबी से आया हूं, नबी के शहर मदीना शरीफ से आया हूं, और मैंने सुना है कि आपके पास एक हदीस है जो आप रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं। यानी एक हदीस शरीफ सुनने के लिए एक सहाबी मदीना से दमिश्क जा रहे हैं। एक हदीस सुनने के लिए मदीना शरीफ से दमिश्क जा रहे हैं एक सहाबी। हजरत अबू दरदा बैठे हुए थे, वो सहाबी पहुंचे, अर्ज करते हैं हुजूर, मैं सिर्फ एक हदीस मैंने ये सुना है कि आपने वो हदीस नबी से सुनी है, उसको आप बयान करते वो मुझे सुना दीजिए। अब हजरत अबू दरदा बयान फरमाते हैं
हजरत अबू दरदा कहते हैं हाँ मैंने हुजूर से एक हदीस सुनी है और वो ये है, फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। वो फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यतलबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुकिल जन्ना। वो कहते हैं कि मैंने नबी से सुना कि जिसने इल्म हासिल करने के लिए जो एक रास्ते पर चला, अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाएगा। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म। हजरत अबू दरदा कहते हैं मैंने हुजूर से यह भी सुना है कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते अपने परों को तलबा के कदमों के नीचे बिछाए देते हैं, आलिमों के उलमा के कदमों के नीचे बिछा देते हैं। और आलिम के लिए जमीन व आसमान की सारी मखलूकात, यहां तक के समंदर में मछलियां भी उलमा के लिए दुआ करती रहती है। थोड़ा सा बोलिए, दिल लगना चाहिए। उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने नबी से सुना है व इन्न फज़्लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़्लिल क़मरी लैलतल बदरी अला साइरिल कवाकिब। सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने नबी की ज़बान से सुना है कि आलिम आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसे ही है जैसे 14वीं के रात के चांद की फजीलत सारे सितारों पर है। और बेशक उलमा ही अंबिया के इल्मी वारिस होते हैं, है ना। और नबियों ने दिरहमो दिनार विरासत में नहीं छोड़े, उन्होंने विरासत में इल्म छोड़ा है। तो जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने वाफिर हिस्सा हासिल कर लिया। ये एक हदीस शरीफ है कि उलमा के कदमों के नीचे फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। हदीस रसूल की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं कि अपनी जरूरत के मुताबिक हर आलिम को इल्म सीखना यह जरूरी है, फर्ज ऐन है। रास्ता खाली कर दें। हुजूर साहिब सज्जादा महमूद मिल्लत मदजिल्लुल आलिम नूरानी की हो रही है। शहजादा हुजूर मुफ्ती नानपारा की आमद हो रही। बैठे रहिए लेकिन रास्ता खाली कर दीजिए। आप लोग इधर का रास्ता खाली कर दीजिए अदब और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर मुफ्ती नानपारा, शहजादा हुजूर मुफ्ती नानपारा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर महमूद मिल्लत, हुजूर महमूद मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, यादगारे हुजूर मुफ्ती नानपारा। आप हजरात बैठ जाएं, तशरीफ रखें। सभी हजरात बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, अदब के साथ बैठ जाइए। देखिए ऐसा है, मजमा माशाल्लाह बहुत है लेकिन थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, उससे दिल नहीं लग रहा है। आप हजरात बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार फरमाएं। हाँ भाई, तकरीर को आगे बढ़ाया जाए या बैठ जाऊं बोलो? तो आप हजरात खामोश, या तो आप तकरीर कर लें या मैं कर लूं। बीच का रास्ता दे दीजिए। आप लोग देखिए मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। हजरत रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं उनसे गुजारिश है कि पीछे वाले रास्ते से तशरीफ ले आएंगे तो उनकी मेहरबानी होगी। आ जाए हाजी साहब, तशरीफ ले आए। और आपके लिए ये निहायत खुशी की बात है कि आज इंशाअल्लाह उर्से मुफ्ती नानपारा में जो खुसूसी मेहमान की हैसियत से तशरीफ लाए हैं वो बर्रे सगीर का इस वक्त का सबसे बड़ा आलिम दीन, बोलो सुभान अल्लाह, हजारों उलमा का उस्ताद, मुहद्दिसे कबीर, मुमताजुल फुकहा, शहजादे फकीहे, शहजादे सदरुश शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज शाह
ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कादरी, साबिक़ सदर मुदर्रिस मदरसा दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर व बानी दारुल उलूम अमजदिया घोसी। खलीफा हुजूर मुफ्ती नानपारा हज़रत हाजी तैयब कादरी साहब तशरीफ लाए। चलिए अब बैठ जाएं आप लोग। देखिए भाई ज्यादा वक्त नहीं है, अब आप लोग तवज्जो फरमाएं। नहीं थोड़ा जमा तो दें, आप फिर कहोगे जमाए नहीं। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि जानशीन हुजूर मुफ्ती नानपारा पीरे तरीक़त शहजादे मुफ्ती नानपारा हजरत अल्लामा शाह मौलाना मोहम्मद महमूद रजा साहब क़िबला कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और उन्हें तमाम बीमारियों से निजात बख्शे, मुकम्मल शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अर्ज कर रहा था कि नबियों के वारिस उलमा हैं। अगर हम दरोगा की इज्जत करते हैं उसकी ओहदे की वजह से, तो फिर आलिम की इज्जत क्यों नहीं करते उसके इल्म की वजह से। और हजरात, दौलत तो अल्लाह के दुश्मन को भी मिल जाती है, मगर इल्म दीन सिर्फ उसे मिलता है जिस पर मेरा रब करम करता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का आलिम बना देता है। और मैंने एक जमाने पहले पढ़ा था, अगर मैं मफहूम पेश कर रहा हूं, हजरात क़यामत के दिन एक मौका वो भी आएगा कि अल्लाह फरमाएगा कि गुनाहगार एक तरफ खड़े हो जाएंगे, गुनाहगार जो दायमी जहन्नम के मुस्तहिक हैं वो जहन्नम में जा चुके होंगे, और जो जन्नत के मुस्तहिक हैं वो जन्नत में जा चुके होंगे। अब गुनाहगारों की एक जमात खड़ी होगी, गुनाहगार खड़े होंगे और अल्लाह उलमा से फरमाएगा, ए मेरे उलमा तुम भी खड़े हो जाओ। तो उलमा अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, ये जो हाजी मस्तान जन्नत में गए हैं ये हाजी मेरी ही तकरीर से तो बने थे। ये अल्लाह, ये जो नमाजी अब्दुल रहमान जन्नत में गए हैं, मौला ये नमाज थोड़ी पढ़ता था, ये मेरी ही तकरीर से नमाजी बना था। ये अल्लाह तूने इसे जन्नत में भेज दिया और मुझे खड़ा करके रखा है। अब गुनाहगारों की जमात खड़ी होगी और इधर उलमा की जमात खड़ी होगी। अगर आज उलमा का मर्तबा समझ में नहीं आता तो क़यामत के दिन इनके सरों पर जो इज्जतों का ताज होगा, दुनिया के बड़े बड़े मालदार तरसेंगे तरसेंगे। अल्लाह ने जो उलमा को मकाम अता फरमाया है, गुनाहगारों की जमात खड़ी होगी, एक तरफ गुनाहगार खड़े होंगे, दूसरी तरफ उलमा की जमात खड़ी होगी। तो उलमा अर्ज करेंगे, मौला हमें क्यों रोके रखा है? अल्लाह फरमाएगा, मेरे दीन, मेरे नबी के दीन के उलमा, मैंने तुम्हें इसलिए रोके रखा है कि ये गुनाहगारों की जमात खड़ी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जिसका हाथ पकड़ो अपने साथ जन्नत में लेके दाखिल हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर मुफ्ती नानपारा। नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन आलिम के कलम की स्याही को और शहीद के खून को तोला जाएगा, वजन किया जाएगा। तो शहीद के खून पर आलिम के कलम की स्याही भारी। बोलो सुभान अल्लाह। शहीद के आलिम के कलम की स्याही भारी हो। और मैं के बगैर कह रहा हूं, समझ लो तो सुभान अल्लाह, क्योंकि मुजाहिद की जब तलवार चलती है तो काफिर कटता है, और आलिम का जब कलम चलता है तो कुफ्र कटता है। जिंदाबाद। इसलिए आलिम के कलम की रोशनी शहीद के खून पर गालिब आएगी। और जामे कौसर तो सुना होगा ना, सुभान अल्लाह। जमजम शरीफ तो बहुत पिए हो, जामे कौसर भी पिएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग पिएंगे? हमें कुछ लोगों के हाथ अभी नहीं उठे, वो मूड में नहीं है, वो सिगरेट ही पिएंगे पूरी जिंदगी। कहिए इंशाल्लाह जामे कौसर
पिएंगे इंशाअल्लाह जामे कौसर। मगर सुनो, हम सब नबी की बारगाह में होंगे, कौसर का जाम होगा, हुजूर प्याले से लेंगे, हुजूर प्याला लेंगे और अपने हाथ से अखलाक भाई को बुलाएंगे, हुजूर अल्लाह करे बुलाएं, और नबी फरमाएंगे अखलाक लो, तो इन्हें अपने हाथ, इन्हें प्याले से पिलाएंगे, आप सबको बुलाएंगे हुजूर, तो प्याले से निकालेंगे और आपको देंगे। लेकिन इतने में एक आलिम दीन आएगा, हुजूर अपने हाथों से लेंगे और आलिम को पिलाएंगे, तो अवाम अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह, हमें हाथों से पिला रहे हैं, हमें प्यालों से पिला रहे हैं, इन्हें अपने हाथों से पिला रहे हैं, ऐसा क्यों? नबी फरमाएंगे तुम्हें दुनिया में रहकर अपनी फिक्र थी, इन्हें मेरे दीन की फिक्र थी, इसलिए तुम्हें प्यालों से पिला रहा हूं, इन्हें अपने हाथों से पिला रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आपके दिमाग में तो ये बात घर कर गई है कि अगर हम अपने बच्चे को मदरसा भेजेंगे तो मौजिन बनेगा या इमाम, या तो मौजिन या इमाम। और मौजिन का मतलब तो लोगों ने ये समझ रखा है कि झाड़ू लगाए, टिफिन उठाए, इमाम साहब का खाना लाए, सफे लगाए, ये हो गए मौजिन। आपने जो भी समझा हो, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि सर्दी का मौसम होता है, शदीद बारिश होती है, तूफान आते हैं, सब सोते हैं, यकायक मस्जिद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये कौन बुलंद कर रहा है? हमारी कौम के मौजिन बुलंद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा गर्दन उसकी ऊंची होगी जो सबसे ज्यादा अजान पढ़ता होगा। ये मेरे नबी फरमाते हैं। नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को यह मालूम हो जाए कि अजान पढ़ने में कितना सवाब है, अजान पढ़ने में कितना सवाब है, तो लोग तलवारें लेके लड़ेंगे। वो कहेगा मैं अजान पढ़ूंगा, वो कहेगा मैं अजान पढ़ूंगा। मगर जो कौम नमाज के लिए ये तैयार ना हो, वो कौम अजान पढ़ने के लिए क्या तैयार होगी? हजरात, आपने मौजिन को जो भी समझा हो, लेकिन एक दिन मेरे नबी ने मदीना शरीफ में हाथों को उठाया था और दुआ की थी, ए अल्लाह मेरी उम्मत के मुअज्जिनों की बख्शिश फरमा देना। बोलो सुभान अल्लाह। चाय के होटल पर बर्तन धोने वाले की तनख्वाह 8,000 और मस्जिद के मुअज्जिन की तनख्वाह 1,500, वो भी चंदा कर लो ले लो। कपड़ा चाहिए आला क्वालिटी का 1,400 रुपये मीटर, इमाम चाहिए 1,400 रुपये महीने का। यकीन जानिए अगर उम्मते मुस्लिम अपनी मस्जिदों में इमाम अच्छे और ढंग के रखने लगे तो इन जलसों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज जो हमारे अखलाक में गिरावटें आ रही हैं, उसकी वजह यह है कि हम ऐसे इमाम को तलाशते हैं। अल्लाहु अकबर अल्हम्दु के बाद फस्कुरूनी अस्कुरकुम मशकुरूली वला तकफुरून, तकरीर भी वही करेंगे फस्कुरूनी अस्कुरकुम मशकुरूली वला तकफुरून, और नमाज में भी वही फस्कुरूनी अस्कुरकुम मशकुरूली वला तकफुरून। और मिशन इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ, तो इमाम साहब आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, मगर आप भी तो अपनी जिम्मेदारियों को कुछ महसूस करिए। फजर की नमाज पढ़ाकर जोहर तक 7-8 घंटा रहता है, कम से कम एक वर्ग मुताला करके नमाज जुमा में लोगों को सुना दिया कीजिए। सिर्फ तनख्वाह ही बढ़वाओगे या अपनी जिम्मेदारियों को हम महसूस भी करेंगे? याद रखिए, समाज में जो अखलाकी गिरावट है और दीन से दूरी है, ये सिर्फ इस वजह से है कि हम में उलमाए बामल से हमारी मुलाकात कम होती है। मैं ये नहीं कहता कि इमामों की बेकदरी करो, इमामों की इज्जत करो। तो हजरात, आपने ये समझ रखा है कि इमामत का मौजिन का मतलब ये है कि टिफिन उठाओ, खाना लाओ, अजान दो, सफाई करो, तौलिया धो, लोटा उठाओ। ये आपने मौजिन का मतलब समझ रखा है। और इमाम का मतलब तो आप ये समझते हैं, इमाम का मतलब ये है कि जो इमाम हो जाता है वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। यानी इमामत के मुसल्ले को आपने छोटा काम समझा है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है
हजरत इब्राहिम के बारे में फरमाता है कि हमने इब्राहिम को इमाम बनाया है। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को इमाम बनाया, तो इमामत का काम कोई घटिया काम नहीं है। अब जुमलों की हिफाजत करो, दिल की तख्ती पर लिख ले दोस्तों, इमामत का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर मेरे नबी ने मदीने में खड़े होकर के नमाज पढ़ाई है। इमामत का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे नबी नमाज पढ़ाते रहे हैं। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत दी। तो इमामत का मुसल्ला वो मुसल्ला है जिस पर नबी ने खड़े होकर ज़ीनत बख्शी है। इमामत का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर सिद्दीक अकबर खड़े हो गए हैं तो सदाकत का पाठ पढ़ा दिया है। इमामत का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर खड़े हो गए हैं तो दुनिया को अदल करने का सलीका दे दिया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए हैं तो सखावत के जौहर दिखा दिए हैं। इमामत का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर हजरत अली खड़े हो गए हैं तो शुजात के जलवे दिखा दिए हैं। हाँ हाँ, इमामत ही का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर करबला में मेरा इमाम खड़ा हो गया तो तने तनहा पूरा दीन बचा गया है। हाँ हाँ, इमामत ही का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर बगदाद में मेरे गौस खड़े हो गए हैं तो तब करोड़ों लोगों की तकदीर को संवार दिया है। हाँ हाँ, इमामत ही का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर गरीब नवाज खड़े हो गए हैं तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। हाँ हाँ, इमामत ही का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर बरेली में आला हजरत खड़े हो गए तो हर मुसलमान को आशिक नबी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुफ्ती नानपारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घटिया काम नहीं है इमामत का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे उलमा गुर्बत की जिंदगी जीते हैं यार। थोड़ा कहने दो ना, गुर्बत की जिंदगी जीते हैं। अगर उनसे कहो कि हजरत क्या करते हैं तो बताते हैं हजरत मेरा बंबई में बिजनेस चल रहा है। कर रहे हैं इमामत और साथ में बिजनेस भी, मगर बिजनेस तो बता रहे हैं, इमामत नहीं। मेरी कौम के जिम्मेदारों, घबराओ, शर्माओ मत। अगर कोई पूछे क्या करते हो तो फख्र से कहा करो वो काम करते हैं जो काम हमारे नबी ने किया है, मौला अली ने किया है, सिद्दीक अकबर ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया से अल्हम्दुलिल्लाह 12 हुफ़ाज़ कुरान, यूं तो 34 बच्चे फारिग हो रहे हैं मगर 12 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अज़ीलुम कौम के हवाले कर रहा है। मेरी कौम के जिम्मेदारों, कारी नकी साहब ये उस्ताजुल हुफ़ाज़ भी हैं और अबुल हुफ़ाज़ भी हैं, सूफी सफा भी हैं। ये बता रहे हैं कि 22 हुफ़ाज़ कुरान, जोर से बोलो, 22 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा उम्मत के हवाले मदरसा अज़ीज़ुल उलूम से किया जा रहा है। हजरात एक हाफिज, सुभान अल्लाह, एक हाफिज का मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत है, लेकिन 22 हुफ़ाज़ कुरान। अब हमारे दिमाग में यह बात बैठ गई है, हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा आदमी वो है जिसके पास पैसा ज्यादा हो। मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा आदमी कौन है? आप कहेंगे हजरत डॉक्टर की इनकम बहुत होती है इसलिए सबसे अच्छा डॉक्टर है। मैंने आलम तसव्वुर में रूह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा इस दुनिया में कौन इंसान है? क्या कलकत्ते का बिल्डर अच्छा है, या लखनऊ का बिल्डर अच्छा है, या मुंबई का सेठ अच्छा है, या लखनऊ का इंजीनियर अच्छा है, या हरियाणा पंजाब का किसान अच्छा है? या रसूल अल्लाह, इस भरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कौन? तो रूह मुस्तफा आज भी जवाब देगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को, जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को। एक बात और रह गई है, उससे पूरी कर लूं। अच्छा भाई एक बात बताइए, आप लोग कुरान के लिए सब लोग जान देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? बैठिए, रखिए। अभी हमारे 2 साल पहले हमारे मुल्क में फितना उठा। अभी डेनमार्क में कुरान को नजरे आतिश किया गया, स्वीडन में कुरान को नजरे आतिश किया गया, जलाया गया।
इस तरह की हरकतें बहुत होती रहती हैं। अरे गौर से सुनो भाइयों, गौर से सुनो। अर्ज मेरा मकसद कहने का यह है कि हम कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं। हजरात, कुरान के खिलाफ इस तरह की बकवासें होती रहती है, हरकतें होती रहती हैं, कलम चलते रहते हैं। उसकी वजह यह है, हमें लगता यह है कि ये सारी दुनिया कुरान से हार गई है और मेरा कुरान जीत गया है। अगर 1400 साल के अंदर दुनिया में कोई किताब बगैर किसी चेंजिंग के महफूज है तो उसका नाम है कुरान। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब का नाम है कुरान, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम है कुरान। हजरात गिरामी, तो जब कुरान पर हमला होगा तो मुसलमान धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। लेकिन मुसलमानों, मुफ्ती नानपारा के मुरीदों, मदरसा अजीजुल उलूम से मोहब्बत करने वालों, नानपारा के मेरे सुन्नी जियालो और अवाम अहले सुन्नत, एक मशवरा दे रहा हूं। अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान खुले, कुरान के खिलाफ कोई कलम चले तो अपने उलमा के मशवरे के बगैर धरना मत देना, एहतिजाज मत करना। इसलिए कि मौजूदा हिंदुस्तान की हालत हम देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए रोड पर उतरते हैं और हमारे ही सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता है और बाद में पकड़ के हमें ही जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए सुन लो, मुफ्ती नानपारा के उर्स से, उनके मिंबर से ऐलान किया जाता है, अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान खुलेगी, कोई कलम चलेगा तो मुसलमान धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे, बल्कि हमारा अगला कदम ये होगा कि कुरान के खिलाफ अगर कोई एक जबान खुलेगी तो उसके बदले में हम 100 जबान कुरान पढ़ने वाली तैयार कर। बोलो सुभान अल्लाह। एक अर्ज है मेरे दोस्तों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह, अगर ये कमजोर हो गए तो फिर भारत का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। जिन जिन मुल्कों में मदरसे कमजोर हुए हैं, या तो वहां के मुसलमान एतकादी एतबार से कमजोर हो गए या फिर मुसलमानों का खात्मा हो गया। रीढ़ की हड्डी की तरह है हमारे ये मुसलमान। इसलिए सब लोगों का टारगेट है मदरसा। मदरसा बंद हो जाए, मुसलमान खुद ब खुद चलता फिरता मुर्दा हो जाएगा। क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, नेता चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। अगर उलमा से नफरत करोगे, मदरसे कमजोर हो गए, अल्लाह न करे वो दिन आ जाएगा कि जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ। और मुफ्ती नानपारा के उर्स में आए हो तो मिशन लेके जाओ कि आपके मोहल्ले का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। आपके मोहल्ले का कोई भी बच्चा, अरे थोड़ा बोलेंगे, आपके मोहल्ले का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा, ये हमारा मिशन है। छोटी छोटी मस्जिदों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में, मोहल्लों में छोटे छोटे मकतब कायम करो, इमामों को बुलाओ, उलमा को बुलाओ, हुफ्फाज को बुलाओ और अपने बच्चों को मदरसे में, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। इसलिए कि कुरान की तालीम हमारी जिंदगी के लिए दुनिया में भी जरूरी है और आखिरत के लिए भी जरूरी है। और इस बात को दिमाग से ही निकाल दो कि कुरान की 26 आयतें मिटेंगी या कुरान की कोई नुक्ता मिटेगा। अल्लाह की कसम, सुबह कयामत हो जाएगी मगर न कुरान का कोई एक नुक्ता मिटा सकता है, न कोई जबर मिटा सकता है, न कोई ज़ेर मिटा सकता है, न कुरान का कोई रुको मिटा सकता है, न कोई पारा मिटा सकता है। कयामत आ जाएगी, मेरा कुरान, अल्लाह का कुरान जैसे 1400 साल पहले मेरे नबी पर नाजिल हुआ था, इंशाअल्लाह वैसे ही रहेगा। इसलिए हमारा अज़्म मुसम्मम यही है कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, है कौले मोहम्मद।